welcome to a new day. It's a new vlog. और कल से मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया बिकॉज़ मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो चुका था। आज हाथ में आया मेरे क्योंकि मैंने कल ही ले लिया था। कल मॉर्निंग में ही इसका मतलब स्क्रीन आउट हो चुकी थी। पता नहीं क्या हुआ था, एकदम से अपने आप हुआ जो भी हुआ। और ऑफिस से आई थी, उठी और उठते ही मतलब देखा तो स्क्रीन आउट थी पहले से ही। एंड फिर मैंने उठते ही फ़ोन मिलाए दूसरी जगह, दूसरे फ़ोन से दादी के अपने, तो वहाँ पे फ़ोन मिला के ये सारा कंक्लूज़न निकला कि फ़ोन देकर जाओ और ठीक हो जाएगा तो भिजवा देंगे। तो आज हाथ में आए अभी थोड़ी देर पहले ही। और तब से मैंने खाना नहीं खा रखा था बिकॉज़ फ़ोन चेक कर रही थी, फ़ोन लेने गई थी। मेरे फ्रेंड के घर आया हुआ था फ़ोन, तो वहाँ जाना पड़ा मुझे। एंड बस अभी जस्ट मैं आके अपना चाय वाय पी थी दादी और दीदी के साथ। फिर मैं बैठ गई खाना खाने बैठी हूँ। सुबह के जो आए हुए मेरा जो सुबह का आया हुआ खाना था वो मैं अब खा रही हूँ बिकॉज़ एक तो मैं सोई लेट थी और ऊपर से सोई लेट और उठी लेट। बहुत मतलब मेरा शेड्यूल आज का बहुत ख़राब हुआ है, कुछ नहीं कर पाई। बट हाँ, लकीली अपना फ़ोन मैंने ठीक करवा दिया, दादी का फ़ोन ठीक कर दिया। अब मैं खाना खाने बैठी हूँ। ऑलमोस्ट मतलब मेरा खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहीं के ही खाती हूँ छोले भटूरे। मैंने और कहीं की ट्राई करे हैं, मुझे इतने ज़्यादा पसंद आते नहीं हैं कहीं के भी ऐसे, तो इसलिए मैं खाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना इस मतलब एक्सपेरिमेंट करना खानों पे पसंद नहीं आता। बट हाँ, अब आज मैंने जो छोले भटूरे मंगवाए हैं वो वहीं के ही खाती हूँ मैं। तो आज छुट्टी थी, मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई और आज खाते हैं। तो दादी ने भी बाहर से ही खाया था मेरे साथ ही, मतलब दादी तो खा चुकी थी, अब मैं खा रही हूँ। और बस अब मैक्स भाई सबको मैं खाना दे चुकी हूँ। इट्स 9 ऑलमोस्ट 5 मिनट्स बचे, 5-6 मिनट्स बचे 9 o'clock होने में। और अब खा रही हूँ मैं सुबह का खाना। कुछ नहीं खा रखा था मैंने, नथिंग एट ऑल। मतलब मैंने एक घुट पानी भी नहीं पी रखा था और ऊपर से सोई लेट, सब वो लेट हुआ, तो वो सब ख़राब हो गया। और बस अभी मैं खा रही हूँ, अभी आगे सोई हूँ कि क्या क्या है। मतलब छोले भटूरे में तो छोले भटूरे ही होते हैं, बट कैसे दिखते हैं। ऑलमोस्ट मैं खा चुकी हूँ, थोड़ा सा ही है तो वो आप देख लो। यहाँ देखो गाइस, प्लीज़ इग्नोर दिस। ये है मतलब ये राजू दीप मार्केट पे है, राजू छोले भटूरे वाला। रेडी पे लगा के बैठता है बंदा। एंड मेरे को इतने पसंद है ना, इतने पसंद, मतलब मैं कभी भी खा सकती हूँ। 2 hours later. गाइस देखो, तूफान आ रहा है, तूफान। देखो देखो, ओहो तूफान आ रहा है गाइस। ये काऊ यहाँ क्या कर रही है इतनी रात में? भाई लग जाएगी इसको, जा जा जल्दी जा। हुआ तो तूफान, ओहो मिट्टी आ गया। ठीक, ओह गॉड कितनी तेज हिल रहा है भाई साहब। तूफान आ रहा है, वो देखो सारी चीज़ें उड़ती इधर आ रही हैं। बेचारे डॉग्स कहाँ जाएंगे? ये काऊ कैसे जा रही है बेचारी? वो देखो हो रहा है एक डॉगी छोटू सा। और ये देखो कितना गंदा तूफान आ रहा है, बारिश भी हो रही है साथ में। और ये देखो आपको मेरे इससे पता ही लग रहा होगा, देखो कि कैसे हिल रहा है। बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, बहुत तेज़। तो मुझे डर नहीं लग रहा, बट स्टिल एनिमल्स, बर्ड्स कितने बेचारे। ओ
गाइस देखो ये क्या कर रहा है। ये इतनी तेज भौंका है सोते सोते। अभी इतनी तेज भौंका है, इतनी तेज, जैसे मतलब किसी पे भौंकते हैं ना प्रॉपर, वो काम किया है इसने भी। सोते सोते सो रहा है आराम से, बट भौंक रहा है। मैं डर गई थी अभी, इसको क्या हो गया एकदम से। अभी यहाँ सो रहा है, थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा मेरे पास। ये ऐसे करता है। अभी मैंने खाया है ना। Two days later. हाय गाइस, आज मैं घर पे हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और बट स्टिल मुझे इसको ऊपर लेकर जाना पड़ रहा है, और क्योंकि आज पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। एंड मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं ऑफिस से लिटरली वापस आई हूँ और मैं सो गई थी आते ही। मतलब मैं ऑफिस से आई हूँ और मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, इतना दर्द था। बट मैंने मेडिसिन खाई, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेटर हो गया। एंड अब मैं ऊपर आई हूँ उसको लेकर। मैंने कुछ खा भी नहीं रखा है, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ खा रही हूँ तो वॉमिट हो रही है, और पता नहीं कल मैं जा पाऊँगी ऑफिस की नहीं। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि यूजुअली आई एम नॉट वेल बिल्कुल भी। मेरे को मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, बिकॉज मुझे ठंड ज़्यादा लग रही है। मेरे को वॉमिट हो रही है, बॉडी वीक हो गई है वॉमिट के चक्कर में, तो इस वजह से मेरे को ठंड लग रही है। फ़ीवर हो गया अब मेरे को, और दादी से भी मैंने मेडिसिन ली है फ़ीवर की। दादी ने मुझे फ्रूट्स खिला दिए थे, एंड फ्रूट्स के बाद मैंने मेडिसिन खाई है, तो आके मेरे को थोड़ा नॉर्मल हुआ है। एंड आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मैं नहीं जानती। आई गेस वेदर चेंज की वजह से कुछ हो रहा है, आई डोंट नो क्या है। बट जो भी है, मुझे अभी भी ठंड लग रही है। मैक्स नो सुने, इसको लाना ज़रूरी था, तो इस वजह से मैं इसको ऊपर ले आई हूँ। एंड आज मैं छत भी नहीं धोऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट वेल एट ऑल, जिसे बोलते हैं। और बस, तो बहुत तबीयत सच में बहुत ख़राब हो चुकी है। मैक्स नो, बस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बाय। हाँ जी, और मैंने अब कुछ खाया भी नहीं है जब से मैं ऑफ़िस से आई हूँ। ऑफ़िस जाने से पहले मैं चाय पी कर गई थी, एंड ऑफ़िस पहुँचते ही मैंने अनार खाया था, पोमोग्रेनेट। एंड उसके बाद से मतलब कल से ही मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल आज मैं ऑफ़िस चली गई कैसे तैसे करके मेडिसिन वगैरह लेकर। और मेरे को स्क्रीन का भी बहुत इशू हो रहा है, क्योंकि मेरी आईज़ में वाटर निकल रहा है बार बार, आई डोंट नो क्या है। और आईज़ में से बार बार वाटर, पानी पानी आ रहा है, जबकि आई एम नॉट क्राइंग, बट पानी आ रहा है बार बार। और आईज़ मेरी ना बहुत अजीब सी हो रखी हैं। दो अभी मेडिसिन ली है मैंने, आईज़ की भी ड्रॉप्स मैंने डाल लिए हैं, बट आई एम नॉट वेल। शायद ठंड लग गई है, कुछ तो हुआ है। और जो भी है, जल्दी हो जाऊँ मैं ठीक यार, मुझे ऑफिस जाना है वापसी, बिकॉज़ अभी मेरा काम शुरू हुआ है। एंड अभी मतलब मेरे को महीना भी नहीं हुआ है काम शुरू किए, एंड मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। शायद हो सकता है बिकॉज़ मैंने जो काम छोड़ दिया था 1 साल के लिए, 11 महीने के लिए, तो हो सकता है उस वजह से शायद कुछ हो, कि बहुत टाइम बाद मैं दोबारा काम पे आई हूँ, तो हो सकता है उस वजह से कुछ हो। बट जो भी है, आई एम नॉट वेल। मुझे ठीक होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो मेरी तो जॉब भी चली जाएगी, एंड आई कांट अफोर्ड
जॉब जाना इस टाइम, क्योंकि मुझे मैथ्स के लिए चीज़ें करनी है बहुत सारी, विच इसी साल ही मुझे वो करनी है। एंड बस अभी चलते हैं नीचे, बिकॉज ये फ्रेशन अप हो चुका है लकीली टाइम से, और अब मैं नीचे जाऊंगी। चलो कुकू आओ। एंड मैं नीचे जाऊंगी, अब मैं कुछ भी नहीं कर रही, आज छत भी नहीं दूंगी मैं, और कुछ देखूंगी भी नहीं, वापस मैं सोने की करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट वेल एट ऑल। मुझे अंदर से ही ना बहुत, मेरे को सांस चढ़ रही है बार बार। मुझे आई गेस अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे जो कि हार्ट के हैं। मुझे फास्टिंग तो करानी ही थी, क्योंकि मैंने बहुत शुगर इनटेक लिया है इन 2-3 महीने में। फेब से मैंने इन शुगर इनटेक ज़्यादा लिया है। फेब, हाँ, जनवरी एंड फेब से मैंने बहुत इनटेक लिया है शुगर का, तो इस वजह से मुझे अपना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। मेरी सांस फूल रही है। गॉड, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। दिस इज़ न्यू टू मी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, बट जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, एंड आई नो दैट कि बहुत गलत हो रहा है। मैक्सी चलो, सुना नीचे चलो, सुना चलो नीचे चलो, नीचे चलो। उसको मैं नीचे लेकर जाऊंगी, बिकॉज मेरे से तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा, बट स्टिल इसकी वजह से मुझे घूमना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज ये कर फिर घूमता नहीं है, बैठ जाता है। अगर मैं नहीं घूमूंगी तो ये बैठ जाएगा। सेम पापा के साथ है, पापा भी इसको घुमाते हैं खुद से ही छत पे, ताकि ये घूमे और फ्रेशन अप होए। पापा कहते हैं अगर मैं बैठ जाता हूँ तो ये भी बैठ जाता है, एंड ये नहीं पता लग रहा है ऐसा क्यों करता है ये। अब इसने करना शुरू करा, अदरवाइज़ हम तो बैठ जाते थे और फिर ये कर अपना फ्रेश हो जाता था आराम से, बट अब नहीं होता है। अब ये हमारे साथ बैठ जाता है। देखो मेरी सांस फूल रही है, जबकि मैं वॉक करती हूँ अपने ऑफिस में। आधे घंटे तो मेरी वॉक रहती है, जब मेरा ब्रेक टाइम होता है उसमें मैं वॉक करती हूँ, और 15 मिनट वाली ब्रेक में भी मैं वॉक करती हूँ। मतलब मेरे 45 मिनट्स तो वॉकिंग रहती है। स्टिल मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, आई गेस बीमार हूँ इस वजह से, बट ठीक है, हो जाएगा, हो जाऊँगी ठीक। सुना चलो नीचे चलो, चलो नीचे चलो, मैक्स नीचे चलो, इधर आओ, चलो नीचे। उसका घूमने का मन है, बट आई एम नॉट इन दैट मूड कि आज मैं घूमूँ इसके साथ। मैं ऑफिस से भी इसी वजह से आई हूँ। आज ट्यूसडे है और 5 मई है। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे बाल भी ना थोड़े वैसे हो रखे हैं। कल हेड वॉश करना है, तो आज मैंने अपना एक नया सीरम बनाया था, मतलब ऑफिस जाने से पहले, जो कि मैंने लगाया नहीं था, बिकॉज़ मैं लेट हो रही थी। लगाया नहीं था, बट मैंने बना लिया था, एंड अब मैं उसको किसी उसमें डालूँगी, स्प्रे बॉटल में। इस बार मैंने जो सीरम बनाया है इट इज़ टोटली डिफरेंट सीरम, क्योंकि मेरे वाइट हेयर जो ग्रे हेयर, प्री मैच्योर ग्रे हेयर होते हैं, या जो भी बोलते हैं उनको, आई डोंट नो, वो उसके लिए अलग से स्प्रे है, जो कि मेरे पूरे हेयर ग्रोथ, वाइट हेयर, ग्रे हेयर, एवरीथिंग को अच्छा करेंगे एंड सही करेंगे। ब्लैक हेयर ले आएंगे। सोना चलो नीचे चल गुगू, ही इज़ नॉट गोइंग, एंड मैं थप्पड़ खा के नीचे जाता है। ऐसे करता है मेरे साथ। गॉड, इतना हेवी है ये, तो हमारा ही है ये। मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बंद हो जाता है, वो फिर मैक्स में होता है। लेट्स सी मैं कल भी जा पाती हूँ कि नहीं, कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं कल जा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी मेरी हालत नहीं है ठीक। आई एम नॉट वेल। बाय गाइस, गुड नाइट। 12 बज चुके हैं, बजने वाले हैं, बजने वाले हैं।
मेरे आईज़ की रेडनेस देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा रेड हो रखी है मेरी आईज़ बिकॉज़ मेरे जो मैं काम करती हूँ उसका स्क्रीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और मेरी तबीयत वहीं से ही मेन ख़राब हुई थी। जो मैं मतलब कल भी मैं परेशान थी, मैं फ्राइडे भी परेशान थी। मैंने बोला था कि सर इस पे नहीं हो रहा है काम बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी स्क्रीन अच्छी नहीं है और फ़ॉन्ट बहुत बड़े बड़े दिखते हैं उसमें, एंड इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। एंड मैंने बोला भी है कि आ जाएगा, उन्होंने बोला है कि फॉर सम टाइम तो मैं इसी पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ मतलब जो लैपटॉप है वो आएगा तभी तो वो मेरे को असाइन कर पाएंगे, और अभी तक आया नहीं है। उसके बाद ही कुछ पता लगेगा, और लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी तो मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं, मतलब जलन मच रही है मेरी आंखों में। कुछ भी हल्का सा भी स्क्रीन ऑन कर लूँ, कुछ भी कर लूँ तो बहुत जलन मच रही है, और पानी तो निकल ही रहा है आईज़ में से। पता नहीं क्या क्या हो गया है, आई डोंट नो। मेरी आईज़ मतलब मैं आंखें भी बंद करी हूँ तो भी जल रही हैं, खुले रख रही हूँ तो भी जल रही हैं, मतलब हर तरफ से जल रही है मेरी आँखें। और कितना मैंने पानी से वॉश कर लिया, कितना सब कर लिया। अब मेरे को ड्रॉप्स मिली हुई हैं, वो मैं डाल रही हूँ, और फिर अभी दोबारा से मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी अपॉइंटमेंट सैटरडे की मुझे मिली है, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं ले सकती। सैटरडे का अपॉइंटमेंट मिला है मुझे आईज़ वाले डॉक्टर के पास जाने का, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत एक्सट्रीम पेन, जलन सब कुछ है मेरी आईज़ में, जो कि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं पेट दर्द फिर भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेडिसिन खा सकती हूँ, वॉमिट का वो कंट्रोल कर सकती हूँ मेडिसिन से, बट मैं आईज़ का कैसे करूँ मुझे नहीं आ रहा समझ, क्योंकि मेरे बहुत जल रही हैं। और मैं अगर आईज़, मुझे डॉक्टर ने बोला था अगर वो आईज़ की मेडिसिन देंगे, अगर वो मतलब आईज़ का जो जलन है उसकी मेडिसिन अगर वो देंगे तो मेरे को सारा टाइम नींद आएगी, बिकॉज़ वो एक ऐसी मतलब नशे वाली मेडिसिन होती है ना, वो होगी और मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने सिर्फ ड्रॉप्स लिए हैं, नॉट मेडिसिन्स। मतलब मेरी आईज़ की जो जलन है वो कूलिंग ड्रॉप से ही जाएगी और मेडिसिन से जाएगी, बट मैंने मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ ड्रॉप्स ली हैं। तो अब ड्रॉप्स डालती हूँ, एवरीडे डालनी है उसको टिल फ्राइडे को तो मेरा अपॉइंटमेंट है ही डॉक्टर का। और बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइज, आई कैन नॉट टेल यू कि मैं कितना इस टाइम सफ़र कर रही हूँ और मैं कितना परेशान हो रही हूँ। और मैं स्क्रीन भी नहीं देख पा रही, मैं लाइट भी नहीं देख पा रही, तो इसलिए अभी मैं लाइट भी बंद करूँगी, और लाइट बंद में ही मैं सारा देखूँगी। मेरा एसी भी बंद है जस्ट बिकॉज मुझे ठंड लग रही है, पेट दर्द और वॉमिटिंग की वजह से मुझे फ़ीवर हो रहा है क्या, और मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड आई एम डन, मेरी तो हालत बहुत ख़राब है इस टाइम। मेरा पानी का बॉटल भी बाहर रह गया है, अब जाती हूँ लेने। और बाय गाइस, कल अपडेट करती हूँ मॉर्निंग में कि क्या है क्या नहीं है। और हो सका तो इस मंथ तो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स मैं कहीं नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती अगर मैंने अभी ऑपरेशन करा लिया तो आईज़ का, क्योंकि पूरा 1 मंथ 1.5 2 मंथ्स तक बिल्कुल वो रहता है कि आपको काम नहीं करना, स्क्रीन बेसिकली नहीं यूज़ करनी। और देखते हैं, अब मेरे पास ड्राइवर भी नहीं है इस टाइम, जो कि पहले भैया थे वो भी चले गए हैं जस्ट बिकॉज़ उनको कहीं जाना, उनको अपने गांव जाना था, तो इस वजह से। और वहाँ पे कुछ उनके घर की पूजा वूजा थी तो उनको जाना था, इस वजह से ड्राइवर भैया भी चले गए हैं। एंड मेरे पास इस टाइम कोई भी नहीं है जो मुझे ले जा सके और सेफली ले आ सके, क्योंकि चली तो मैं खुद जाऊँगी, लाने को कौन करेगा, क्योंकि दादी डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, ठीक है। और पापा हैं तो वो मंडे रहते हैं। अब मुझे यही है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा व्हाट टू डू नाउ, क्योंकि ऑपरेशन तो मुझे इसका कराना ही पड़ेगा।
मैं बात करती हूँ दादी से। बाय।